नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके समक्ष खुशी, प्रसन्नता, आनंद के संबंध में यह रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुश रहकर काम करोगे तो हमेशा खुशी महसूस होगी। इसीलिए हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। और यह खुशी, यह प्रसन्नता आपको आपके अंदर एक सकारात्मकता का संचार करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करने से आपका भाग्य बनेगा, और भाग्य बनेगा तो आपको सदैव तरक्की, प्रगति और उन्नति प्राप्त होगी। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आप अपनी आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ कार्य करते रहिए। आलस मत कीजिए और कुछ समय भगवान का स्मरण करने पर भी ध्यान दीजिए। मैं आपसे एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए कहना चाहूँगा। खुशी क्या है? प्रसन्नता क्या है? क्या आपको खुश कर सकता है? क्या आपको कोई खुश कर सकता है? बस अपने दिमाग में आने वाले पहले उत्तर की स्पष्ट तस्वीर लें। ज़्यादातर लोग शायद पैसे या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचेंगे जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। एक छोटा समूह रिश्तों से जुड़ी किसी चीज़ के बारे में सोचेगा, और एक और भी छोटा समूह किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचेगा जो पद, हैसियत, प्रगति या दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं उसके बारे में सोचेगा। हालांकि कोई भी उत्तर जो आपकी अपनी मानसिक स्थिति से बाहर है गलत है। चीज़ें, लोग, स्थिति, इनमें से किसी में भी खुशी देने की शक्ति नहीं है, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारी भलाई की स्थिति को प्रभावित करेगा। तो अगर यह हमारी प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें खुश या दुखी करती हैं, तो यहाँ एक अंतिम प्रश्न है, क्या खुशी एक विकल्प है? यानी क्या आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं? प्रवृत्ति यह कहने की है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई हमेशा खुश रहता। आप हमेशा खुश रहते। क्या आप खुश हैं? यहाँ यौगिक शिक्षाएं इसके बारे में क्या कहती हैं? सैद्धांतिक रूप से आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इस जीवन या पिछले जन्मों की आदत, पैटर्न आपकी ऐसा करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। हर समय खुश रहने के लिए हमें इन मानसिक और भावनात्मक आदतों को बदलना होगा। पतंजलि इससे भी आगे जाते हैं और कहते हैं कि हमें चित्त को बेअसर करना सीखना होगा। जो हृदय क्षेत्र में रहने वाली पसंद और नापसंद की मौलिक भावनाएं हैं, जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हम एकता की स्थिति और आनंद की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो हमें चित्त के भंवरों को बेअसर करने से क्या रोकता है? आदत एक उत्तर है। आदत हमारी किस प्रकार की है? क्या हम खुश रहना चाहते हैं? क्या हम प्रसन्न रहना चाहते हैं? यह सब आदत पर ही निर्भर करता है। दूसरा यह कि हम वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते। हम अभी भी जीवन के रोलर कोस्टर के भावनात्मक उतार चढ़ाव के रोमांच को पसंद करते हैं। पहला कदम वास्तव में उत्साह के बजाय आनंद की इच्छा करना है, या दूसरे शब्दों में भौतिक दुनिया से अधिक ईश्वर को चाहना है। जब यह इच्छा काफ़ी प्रबल हो जाती है, तभी हम योग के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधियाँ जो अनंत में एकाकार होने की ओर ले जाती हैं, और वे विधियाँ क्या हैं? भावनाएं। यह पता चलता है सूक्ष्म और भौतिक रीढ़ में प्राण और ऊर्जा के प्रभाव पर आधारित होती हैं। ऊपर की ओर विस्तृत प्रवाह के परिणाम स्वरूप खुशी और कल्याण की भावनाएं होती हैं, जबकि नीचे की ओर नकारात्मक प्रवाह के परिणाम स्वरूप असंतोष और दुख होता है। इसलिए परमहंस श्री योगानंद जी ने हमें ऐसी विधियां सिखाई हैं जो हमें इस प्राण को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। क्रिया योग सहित प्राणायाम की तकनीकें, दिन प्रतिदिन ध्यान द्वारा हम इस ऊर्जा को अपने चेतन नियंत्रण में लाना सीखते हैं। जब प्राण स्थिर अवस्था में होता है तो चित्त की लहरें कम हो जाती हैं, और हम अंततः अपने सच्चे स्व, अपनी आनंदमय आत्मा, प्रकृति को देखने में सक्षम होते हैं, जो अपने बाहर कुछ भी नहीं चाहती। तो यहाँ उन सभी सवालों के संभावित उत्तर दिए गए हैं। खुशी क्या है? परमानंद। हम इसे कहाँ पा सकते हैं? अपनी आत्मा की प्रकृति में। हमें क्या खुश करता है? अपनी आत्मा प्रकृति के साथ एक होना, जो पहले से ही खुश है। क्या यह एक विकल्प है? हाँ, लेकिन इसे बनाने के लिए हमें अहंकार के बेचैन प्रतिरोध पर काबू पाना होगा।
तो यह सब कहानी, यह सब चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुश रहें, और खुश रहने के लिए आपको क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, दूसरों की आलोचना करना त्याग करना पड़ेगा, नकारात्मक लोगों के साथ रहने को त्याग करना पड़ेगा, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ रहना आपको पड़ेगा। और आपको हमेशा अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आप प्रसन्न तो रहेंगे ही, साथ में आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, प्रगति भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, और आपका परिवार, भरा पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और आपके परिवार में एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मौजूद रहेगा। इसलिए हमेशा खुश रहें, दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जिस प्रकार से रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार से यदि दुख आया है तो दुख भी चला जाएगा और फिर सुख आएगा। तो ये सुख और दुख का जो सम्मिश्रण है, इससे घबराएं नहीं। आप दुख में अपने पेशेंस को, अपनी सहन शक्ति को बनाए रखें, और सुख के समय अपने आप को सीमित रखें, खुश रखें, और अपने आप को शांत बनाए रखें। इससे आपके सुख में वृद्धि होगी और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई है तो आप कृपया मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी रचनाएं आपके लिए बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।